Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue Flamingo's second chapter, Lost Spring. हमने प्रीवियस वीडियो में लोस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस किया था। अब फर्स्ट पार्ट का कुछ पार्ट है वो रह गया था, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हमने पार्ट को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अनीश जंग है वो रैग पिकर्स मीन्स साहिब आलम और उसके ग्रुप के साथ सीमापुरी जाती है। सीमापुरी कहाँ पे है? ऑन आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वो देखती है कि रैग पिकर्स है वो किस कंडीशन में अपना सर्वाइवल करते हैं। वो देखती है कि सीमापुरी है वो 1971 से पहले बिल्कुल ही बंजर था, लेकिन और वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अब भी वहाँ पे डेवलपमेंट कोई भी नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि अब वो जगह एम्प्टी नहीं है। अब वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे। उनके हाउसेस हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ मड हैं, उनके जो उनकी छत है वो टीन और टारपोलिन की है। वहाँ पे कोई भी सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वो कुछ वुमेन से बात करती हैं और उसके बाद जो वुमेन है उनको ये बताती हैं कि जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वहीं पे वो अपना टेम्परेरी घर बना लेते हैं। उनके बच्चे होते हैं वो उन्हीं कंडीशंस में बड़े होते हैं और बड़े होके वो उनके सर्वाइवल में उनके पार्टनर बनते हैं। और दिल्ली में सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है रैग पिकिंग करना, क्योंकि रैग पिकिंग की हेल्प से ही उन्हें डेली ब्रेड मिलती है। उन्हीं की हेल्प से ही वो कुछ अपनी यूजफुल थिंग्स हैं वो परचेज कर पाते हैं। तो रैग पिकिंग उनके लिए एक फाइन आर्ट बन चुकी है। अब वुमेन कहती है कि जो रैग पिकिंग है उसका मीनिंग अडल्ट्स के लिए डिफरेंट है और जो चिल्ड्रन है उनके लिए डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि रैग पिकिंग का मीनिंग है वो अडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट कैसे है, तो हम डिस्कस करेंगे अब। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहिब आलम कहता है कि कई बार उसे गार्बेज में 10 रुपी नोट मिल जाता है और रैग पिकर को 10 रुपी नोट मिलना बहुत बड़ी बात है। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, और जब वो ये बताता है कि उसे 10 रुपीज़ नोट मिलता है तो उसकी आइज है वो शाइनिंग करती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप, हीप मीन्स पाइल्स, ढेर ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग। कि जब भी आपको कोई सिल्वर कॉइन मिलता है तो किसी ढेर में, तो आप सर्चिंग बंद नहीं करते, क्या करते हैं? फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि सिल्वर कॉइन मिलता है तो हम सर्चिंग को, सिल्वर कॉइन का मतलब है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग हमें मिलती है जो बहुत अच्छी है, हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। यदि हमें कहीं वो चीज़ मिलती है तो हम अपनी सर्चिंग है वो रोकते हैं, बंद करते हैं, हम तेज़ कर देते हैं। क्यों? इस होप में कि कुछ और मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different. चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए मीनिंग डिफरेंट है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड, रैप्ड मीन्स कवर्ड इन वंडर। चिल्ड्रन के लिए रैग पिकिंग का मीनिंग क्या है कि रैप इन वंडर, कि उनको उनके माइंड में ये होता है कि कुछ नया मिलेगा। फॉर एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन एल्डर्स के लिए क्या है? सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब एक दिन फिर से अनीस जंग साहिब आलम को देखती है तो विंटर मॉर्निंग होती है और साहिब आलम है एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा हुआ है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो क्या कर रहा है कि अंदर दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने वाइट ड्रेस पहन रखी है, वो उन टेनिस प्लेयर्स को देख रहा है। आई लाइक द गेम, वो ये कहते हैं अनीस जंग से कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है। साहिब आलम को कौन सा गेम अच्छा लगता है? टेनिस गेम। ही हम्स, हम्स मीन्स सैड, कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, लेकिन वो
जो फैंस है उसके पीछे से ही देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो ये कहता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होगा, जब ये प्लेयर्स अपने घर चले जाएंगे, उस टाइम पे वो अंदर जाएगा। ही एडमिट्स, ही सेड द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, वो जो गेट कीपर है वो अंदर जाएगा कैसे, जब गेट कीपर अलाउ करेगा तभी तो जाएगा। वो ये कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ करेगा, परमिशन देगा कि मैं अंदर चला जाऊं। तो यहाँ पे गेट कीपर की क्वालिटी कौन सी है कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी क्या पहन रखे हैं, टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, डिसकलर्ड मीन्स फेडेड, फेड हो जाना, कलर उड़ जाना। और जो उसने शूज डाल रखे हैं वो उसकी शॉर्ट और शर्ट पे मैच नहीं कर रहे, क्योंकि शूज़ हैं वो कुछ न्यू है और उसकी शर्ट और जो शर्ट और शॉर्ट है वो उसका कलर बिल्कुल ही फेड हो चुका है। समवन गेव देम टू मी, साहिब आलम कहता है कि ये शूज़ उसको किसी ने दिए हैं। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि अनीशचन ये पूछती है कि उसे वो शूज़ कहाँ से मिले, तो क्या बताता है एक्सप्लेनेशन में कि किसी ने उसको दिए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि एक्चुअल में साहिब आलम के पास वो शूज़ कहाँ से आए थे। द फैक्ट, रियलिटी क्या थी, दैट दे आर डिस्कार्डेड रिफ्यूज्ड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि कोई रिच बॉय था और उसने वो शूज़ डिस्कार्ड कर दिए थे, पहनने से मना कर दिए थे। क्यों, डजंट सॉरी हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उन शूज़ में एक शूज़ था उसके उस पर कोई होल था, उस होल की वजह से रिच बॉय ने उनको पहनने से डिस्कार्ड कर दिया था। डजंट परहैप्स बोदर डैम, for one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true। अब ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल है बहुत ही। इसमें क्या है कि जो रिच बॉय था उसने क्या किया, उसके लिए वो तो शूज़ हैं वो बिल्कुल ही यूजलेस थे, उसने कहाँ फेंक दिए उनको, गार्बेज में। साहिब आलम ने उन शूज़ को उठाया और पहन लिया। तो कोई एक चीज़ है जो किसी एक के लिए तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, यूजलेस है, और दूसरे के लिए वही चीज़ एक ड्रीम है। कैसे, जैसे कि रिच बॉय ने क्या किया था, उसके तो वो शूज़ बिल्कुल यूजलेस थे, लेकिन साहिब आलम जिसके पास शूज़ नहीं थे उसके लिए वो शूज़ क्या थे, ड्रीम थे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज सो इंटेंटली केयरफुली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो शूज़ तो उसे मिल गए, टेनिस शूज़, लेकिन जो टेनिस गेम वो देख रहा था वो उसकी आउट ऑफ रीच मीन्स पहुंच से बाहर था, उसके लिए वो गेम खेलना पॉसिबल नहीं था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब अनीसन क्या कहती है कि इस मॉर्निंग को साहिब आलम मिल्क बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, उसके हाथ में स्टील कनस्तर था, कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब साहिब आलम अनीशचंद को बताता है नाउ ही इज़ नॉट ए रैग पिकर, अब वो एक रैग पिकर नहीं है, नाउ ही इज़ ए वर्किंग पर्सन, अब वो जॉब करता है, अब वो एक वर्किंग पर्सन है। वो कहाँ पे जॉब करता है, टी स्टॉल पे जॉब करता है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे टी स्टॉल होती है उसके इशारा करते हुए कहता है कि अब वो जॉब करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वो काम करता है टी स्टॉल पे तो उसे बदले में क्या मिलता है, 800 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, एंड ऑल माई मील्स, और खाना मिलता है साथ में। डज ही लाइक द जॉब, अब अनिश्चन पूछती है कि उसको 800 रुपीज़ भी मिल रहे हैं, उसको साथ में खाना मिल रहा है, तो क्या वो अपनी जॉब से खुश है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, तो जैसे वो उसे क्वेश्चन पुट करती है तो उसका फेस है वो कैसा हो जाता है, उसके फेस का जो केयरफ्री लुक था, जो उसकी फ्रीडम थी फेस पे, वो एकदम से लॉस्ट हो गई। क्यों, इसका मतलब ये है कि साहिब आलम है वो उस काम से खुश नहीं है, बिकॉज अर्लियर ही वॉज फ्री,
When he was a rag picker, that time he was free, but now he is working under someone. Now he is a like a servant. He is a working person. Now he is not free. He has lost his freedom now. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. अब ये भी क्वेश्चन है कि जो कनस्तर है उसके हाथ में वो तो हैवी है, किसकी बजाय? उस प्लास्टिक बैग की बजाय। प्लास्टिक बैग कौन सा? जिसमें वो रैग पिकिंग करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो फ्री था, जब मन किया रैग पिकिंग की, नहीं किया नहीं की, उसके पास फ्रीडम थी। दैट टाइम ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपनी मर्जी का मालिक था। बट नाउ ही इज़ नो लॉन्गर ही इज़ मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसकी फ्रीडम अब लॉस्ट हो गई है। अब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? अकॉर्डिंग टू मास्टर। द बैग वॉज हिज, ऐसा क्यों था? क्योंकि बैग उसका था। इट मीन्स दैट टाइम ही वॉज फ्री। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कनेस्टर किससे बिलोंग करता है? मास्टर से। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही इज़ नॉट मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये ओवर होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड स्टोरी डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। In this story, the protagonist is Mukesh. Mukesh, he belongs to a bangle maker's family. He was a bangle maker. लेकिन उसके कुछ ड्रीम होते हैं, वो बड़ा होके बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता, वो बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नाइटर है वो अनीश जंगी है। मुकेश इंसिस्ट मीन्स स्ट्रेस ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब साथ साथ आपको माइंड में ये भी रखना है कि साहिब आलम का करेक्टर और मुकेश का करेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो स्टार्टिंग में ही आ गया है कि साहिब आलम है, उसने इस बात पे स्ट्रेस नहीं दिया था कि वो मर्जी का मालिक रहेगा। लेकिन मुकेश है, वो स्टार्टिंग में क्या कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, उसका ड्रीम क्या है? ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, ही सेड। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। अब अनीशजन कहती है कि तुम मोटर मैकेनिक बनोगे, तो क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, वो सीख लेगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, और वो अनीशजन की आंखों में बिल्कुल सीधा देखता है। मीन्स वो बिल्कुल फ्रैंक है, वो हेजिटेट नहीं करता। हिज ड्रीम्स looms like a miracle. Miracle means false appearance. Amidst the dust of streets, then fill his town Firozabad, famous for its bangles. अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उसका जो ड्रीम है वो लाइक फॉल्स अपीरेंस। फॉल्स अपीरेंस मीन्स मृग तृष्णा, वो कैसे है और फिरोजाबाद फेमस किस लिए है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे इस पैराग्राफ में। तो उसका ड्रीम है वो लाइक फॉल्स अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि मृग तृष्णा क्या होती है? उसमें मृग को ये लगता है कि बहुत दूर पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो वैसे ही उनकी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो रह रहा है, उस कंडीशन में उसको ऐसा लगता है कि उसका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उसके ड्रीम का फुलफिल होना बहुत ही मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो फिरोजाबाद है वो फेमस किस लिए है? तो किस लिए है? फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस। फर्नेस मीन्स फायर प्लेस, भट्टी। फिरोजाबाद में जनरेशंस हैं वो क्या करती हैं? वो अपना टाइम स्पेंड किस में करती हैं? बैंगल मेकिंग में करती है, वो फर्नेस में काम करती है।
वेल्डिंग क्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, सीम्स मीन्स अपीयर्स, और ऐसा लगता है कि जितने भी वुमेन हैं उन सभी के लिए बैंगल्स लगभग कहाँ बनती हैं, फिरोजाबाद में बनती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली है वो उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल for children like him to work in the glass furnace with high temperature. Illegal means against the law. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। अब उनके लिए इलीगल क्या है, चिल्ड्रन के लिए उनके इलीगल ये है कि हाई टेम्परेचर में काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। और कहाँ पे, इन डिग्नी सेल्स, डिग्नी मीन्स स्मॉल, सेल्स मीन्स रूम, कि जिस प्लेस पे वो काम करते हैं वो प्लेस भी कैसा है, स्मॉल है, विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है और इन कंडीशंस में काम करना इलीगल है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स मीन्स पुट इन फोर्स, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या हो, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग, स्लोग मीन्स टोइल, स्पेंड देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। यदि अच्छे से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या हो, मुकेश और उस जैसे 20,000 चिल्ड्रन हैं वो हॉट फर्नेसेस से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इतने बच्चे हैं वो इन कंडीशंस में काम करते हैं जो कि बाहर आ सकते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि वो लगभग बड़े होने से पहले उनकी आई साइट लॉस्ट हो जाती है। मुकेश आइज बीम, बीम मीन्स शाइन, एज ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मीन्स विलिंगली, मर्जी से, टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। मुकेश क्या कहता है, मुकेश बहुत खुश होता है जब वो मर्जी से ये कहता है कि उसका घर है वो रीबिल्ड, दोबारा से बन रहा है। वी वॉक डाउन, और मुकेश है वो अनिजम को अपने साथ अपने घर लेके जाता है, तो उसका घर कहाँ पे है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मीन्स फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आना, फाउल फाउल स्मेल, चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड मीन्स ब्लॉक, ब्लॉक, कि जहाँ से वो जाते हैं जिन स्ट्रीट से वो बिल्कुल ही गंदगी भरी हैं और गार्बेज से वो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल्स, होवेल्स मीन्स शेड्स, छप्पर्स, और उनके घर क्या है, वो छप्पर्स हैं, प्रॉपर उनके हाउसेस नहीं हैं क्योंकि वो बैंगल मेकर्स हैं, वो पुअर हैं, इसलिए पास्ट होम दैट रिमेन्स होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, वो फॉलिंग, क्रम्बलिंग है, कभी भी गिर सकती हैं, वो फिक्स नहीं है। वोबली डोर्स, उनके डोर्स भी कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, कभी भी बिल्कुल डावाडोल है, कभी भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मुकेश के जो घर हैं जिन कंडीशंस में बैंगल मेकर्स रहते हैं उनके घरों को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे उसका आंसर चल रहा है नो विंडो, घरों में कोई विंडो नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग मीन्स लिविंग टुगेदर, को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवियल स्टेट, प्रीमिवियल मीन्स एंशियंट, पहले के टाइम में क्या होता था कि उसी घर में ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उसी घर में एनिमल्स रह रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद यूपी में एक टाउन है, लेकिन फिरोजाबाद में अब भी ऐसा ही है, बैंगल मेकर्स हैं, उनके एनिमल्स भी वहीं पे हैं और वो भी वहीं पे रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही घर के एक डोर पे रुक जाता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, बैंग्स मीन्स स्ट्राइक विद ए लाउड नॉइस, मीन्स आवाज के साथ खोलना। एंड पुशेज इट ओपन, वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक,
सैक मीन्स हट, वो एक ऐसे घर में एंट्री करते हैं जिसको दोबारा से बनाया जा रहा था, जो हाफ बिल्ट थी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और जो दोबारा से बनाई जा रही थी उसका हाफ पार्ट है, उस पे डेड ग्रास, सूखी ग्रास थी, उसकी छत थी। इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल्स, वेसल्स मीन्स बर्तन, कंटेनर। ऑफ ए सिजलिंग स्पिनच लीव्स, सिजलिंग मीन्स बॉइलिंग, और स्टोव पे एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें जो स्पिनच मीन्स जो पालक है वो बॉईल हो रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, चोप्ड मीन्स कट, और फर्श पे कुछ एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई थी जिनमें और कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मीन्स वीक, ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, यंग वुमेन जो कि वीक थी वो इवनिंग मील बना रही थी फॉर द होल फैमिली। अब वो यंग वीक वुमेन थी, वो कौन थी? वो मुकेश की भाभी थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आइज में स्मोक थी। सी स्माइल्स, उसके बाद वो स्माइल कर रही है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो एज में बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, लेकिन उसे बहू कहते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 मैन, वो 3 मैन की इंचार्ज हैं। 3 कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, अब यहाँ पे है कि वहाँ पे कस्टम क्या है? कस्टम क्या है? जब ओल्डर मैन एंट्री करता है, सी जेंटली विड्रास बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो जो ब्रोकन वॉल है उनकी, वो उनके पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने दुपट्टे को फेस के पास ले आती है, मीन्स वो घूंघट निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि उनकी कस्टम यही डिमांड करती है। उनकी कस्टम क्या है आगे एक्सप्लेन कर रखा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल, वेल मीन्स कवर देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो मेल एल्डर्स हैं उनके सामने डॉटर इन लॉ फेस को कवर करेगी, ये उनकी कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, इम्पोवरिस्ड मीन्स वेरी पुअर, और वहाँ पे जो एल्डर है वो कौन है? बहुत ही पुअर है, उनका फादर है वो पुअर है और बैंगल मेकर है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत साल उसने हार्डवर्क किया है। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने एज ए टेलर काम किया, देन ए बैंगल मेकर। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, उसके बाद भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, वो अपने 2 बेटे मुकेश और उसके एल्डर ब्रदर को नहीं स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इन टीच देम व्हाट ही नोज, उसने क्या किया? उसने उनको वो सब सिखा दिया जो उसे खुद आता था। क्या? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, उसे यही आता था और यही उसने जो उसके सन है उनको सिखा दिया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।